मम्मी जी, वो मैं ना ये कह रही थी, मेरी ना मम्मी आ रही है, तो क्या मैं आपका सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दूं? क्यों? वो मेरी मम्मी आ रही है ना, इसलिए। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? बहू, ये घर तो मेरा है। घर तो आप ही का है मम्मी जी। मेरी मम्मी तो यहाँ 2-4 दिन बस रहने आ रही है, और अगर मेरे भैया भाभी को पता लगा ना कि मैंने अपनी मम्मी की सेवा अच्छे से नहीं की तो वो मुझे बहुत सुनाएंगे। बहू, कोई भी माँ अपनी बेटी की बुराई अपने बहू बेटे की नहीं करती। इतना भरोसा तो एक बेटी को अपनी माँ पे होना ही चाहिए। बहू, ये तो पता है ये घर तो मेरा है, पर इस उम्र में मुझे सुख सुविधा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेरी मम्मी इस घर की मेहमान है, उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सानू, तुम मम्मी का सामान गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट कर रही हो? तुम ऐसा करो ना, गेस्ट रूम को यार मम्मी के लिए रेडी कर दो। इसमें तुम्हारी मेहंदी भी कम लगेगी, और तुम्हारी मम्मी इस रूम में रहे या उस रूम में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? बात तो एक ही है ना। मम्मी जी को ना कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। अपनी मम्मी का स्वभाव ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अपनी खुशियों को मारकर समझौता करना, यही तो उन्होंने आज तक किया है। लेकिन मेरे जीते जी ना आगे से ये नहीं होगा। बहू, तू इसकी बात तो मैं ध्यान मत दे। तू ऐसे कर, मेरा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर। लगता है मम्मी आ गई। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते और बेटा। ठीक हो? हाँ जी बेटे, कैसे हो आप? कैसे हो? शानू बेटे, आपने अपनी सास को खाना दे दिया? मम्मी, मेरी सास ना ये सब नहीं खाती, और उनका खाना ना मैंने उनके रूम में ही भिजवा दिया था। और इतने टाइम बाद तो हम मिले हैं, चलो हम साथ बैठ के खाना खाते हैं। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा। ठीक हो आप? हाँ, आ गया तू ऑफिस से? हाँ मम्मी आ गए। मम्मी आपने दवाई नहीं ली? नहीं बेटा, अभी तो नहीं ली, भूल गई मैं। चलो कोई नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए दवाई लेके आता। लो मम्मी जी, खाना खा लिया आपने? नहीं बेटा, अभी तो नहीं खाया। बहू ने खाना दिया तो था, लेकिन बहुत तेज मसालों वाला था, इसलिए मैंने खाया नहीं। कोई नहीं, तू ऑफिस से आया ना, अभी रेडी हो जा, फिर इकट्ठे खाते हैं खाना। मम्मी जी आपने एक मिनट रुको। शानू, इधर आना। मम्मी जी आपको पता है, आज शानू ने ना मम्मी को तेज मसालों वाला खाना दे दिया। ऐसा खाना तो मम्मी कभी खाते ही नहीं। अब आप ही बताओ मम्मी, अब इसमें क्या करूं मैं? शानू बेटे, आप तो कह रहे थे वो बिना मसालों के खाना है, लेकिन वो तो मसालों वाला है जो कि वो खाती नहीं है। बेटे, 2 दिन बाद मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुझे तो बेटा अपनी सास के साथ ही रहना है ना, और इनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। एक और बात बेटा, जब इस उम्र में भरोसा टूटता है ना, फिर जुड़ता नहीं है। और एक बूढ़ी माँ ना व्यवहार के साथ साथ भरोसा भी चाहती है। दामाद जी, आप तो ऑफिस से बहुत लेट आते हो, तो इसका मतलब सारा दिन अकेले शानू ही घर संभालती है? क्या करूं मम्मी जी, आज की टाइम में ना 2 पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाहर की दिक्कतें और परेशानी तो मैं उठा लूंगा, अगर घर में सुख शांति बनी रहे तो। और मैंने ना आपकी बेटी को आज के टाइम में हर वो सुख सुविधा दी है जो उसको चाहिए होती है। और मम्मी, मैं तो बस शानू से इतनी उम्मीद करता हूँ कि मेरे पीछे से ना ये मेरी मम्मी का ख्याल रख ले, उनको दवाइयाँ और खाना टाइम पे दे दे, बस इतना सा। चलो समदन जी, यार सारा दिन शानू से ही बातें करती रही, आपसे तो बात ही नहीं हुई। चलो अंदर चल के बातें करते हैं। चलो समझन जी। और समदन जी बताइए, कैसे हो आप? कैसी है आपकी तबीयत? बस ठीक हूँ समदन जी, बस बेटे बहू के भरोसे गाड़ी चल रही है। अच्छी बात है समदन जी, बुढ़ापे में तो बहू और बेटे के सहारे ही जिंदगी कटती है। अच्छा समदन जी, आप आराम करो, मैं पड़ोस में कीर्तन पे जाना है, वहाँ होके आती हूँ। ठीक है समदन जी। ओहो, मैंने तो कीर्तन पे जाना था, और सारी साड़ी मेरी कमरे में पड़ी है। समदन जी सो रही हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करती मैं। कोई नहीं, बहू की साड़ी डाल लेती हूँ। अरे मम्मी जी, ये तो मेरा सूट है।
मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बिना मर्जी के मेरा सूट पहन लोगे। और आपको पता है मैंने ये कितने बड़े बुटीक से मंगवाया था, मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना। मेरे को नहीं पता था सुबह सुबह आप इसको पहन के चल दोगे। बेटा मैं तेरा सूट कभी भी ना डालती। इधर समदन जी सो रहे थे और तू फ़ोन पे बिजी थी। मैंने सोचा तुझे डिस्टर्ब ना करूं, तो मैंने सोचा तेरा सूट डाल के मैं कीर्तन पे चली जाऊं। और वैसे भी कीर्तन पे बड़े बड़े घरों के लोग आएंगे, तो मैंने हल्का सा सूट डालती तो बेटा इसमें हमारे घर की बदनामी होती। और सबको पता है उसका बेटा अच्छा कमाता है, फिर भी ये हल्का सूट डाल के आई है। अरे समदन जी, इस सूट में तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा, आप बोल रहे थे ना कीर्तन में जाना है, तो जाओ समदन जी, आपको लेट हो रहा है। ठीक है, फिर मैं आके मिलती हूँ। हाँ जी समदन जी। शानू, ये क्या तरीका होता है अपनी सास से बात करने का? एक सूट क्या उन्होंने पहन लिया, इतना कुछ उनको सुना दिया। तू ये मत भूल, जिन पैसों से वो सूट आया है ना, उसमें तुझसे पहले उनका हक है। और पैसे क्या तुम कमाती हो, पैसा उनका बेटा कमाता है। जिन पैसों को लेके तुम बुटीक और मॉल में जाके शॉपिंग करती हो। बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब बताओ, तुम में और तुम्हारी भाभी में क्या फर्क रहा? आइंदा मुझे ऐसा कुछ सुनने को ना मिले। अरे समदन जी, बड़ी जल्दी आ गए कीर्तन से। क्या बताओ समदन जी, कीर्तन पे नीचे बैठना था, नीचे बैठती तो सूट खराब हो जाता, इसलिए मैं खड़े खड़े ही प्रसाद लेके आ गई। अच्छा समदन जी, मैं सूट भी चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद बहू का सूट ड्राइविंग करने भी देना है। अच्छा बहू, मैं तेरा सूट ड्राई क्लीन करवाने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, और थोड़ा ढंग से करवा के लाना। समदन जी, कहाँ जा रहे हो? बस कहीं नहीं है, बहू का सूट ड्राई क्लीन करवाने के लिए जा रही हूँ। आप रहने दो। शानू, हाँ मम्मी। अगर तुम्हारी सास की जगह ये सूट मैं पहनती, क्या तुम तब भी ड्राई क्लीन करवाती? अरे आप तो मेरी मम्मी हो, आपका पहना हुआ सूट भला मैं क्यों ड्राई क्लीन करवाती? और आप ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? बेटा, मैं कैसी बातें कर रही हूँ? तू देख, तू कैसी बातें कर रही है। मैं तेरी माँ हूं तो ये भी तो तेरी माँ है। मैं तो आज घर जा रही हूँ, पर एक माँ के बदले एक माँ छोड़ के जा रही हूँ। मम्मी। क्या मम्मी मम्मी? मम्मी मम्मी कुछ नहीं। अब मम्मी मुझे तब बोलना जब अपनी सास की इज्जत करना सीख जाओगी। रहने दो समदन जी, कोई बात नहीं। नहीं समधन जी, आज मैं चुप कर गई ना, तो कितनी ही बहुएं अपनी सास की इज्जत करना छोड़ देंगी। अब एक मेरी बात सुन ले बेटा, अगर मेरी इज्जत करनी है ना, तो पहले अपनी सास की इज्जत करनी पड़ेगी। अरे बस करो मम्मी, और कितना शर्मिंदा करोगी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मैं इतनी छोटी छोटी बात के लिए इनको तरसा रही थी, और मैं भूल गई थी। आज हमारे पास जो कुछ भी है ना, सब कुछ इन्हीं का तो दिया हुआ है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश रहो। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, आपको अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ साथ अपनी सास की भी इज्जत करे। क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ? और अगर सही कह रही हूँ तो छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री जय श्री राम।